जब जब संगठन की बैठक कर रहे हैं उसके बाद हमें और आपको मिलने का मौका मिलता है। जितने भी हमारे आज छात्र सभा के समाजवादी साथी आए हैं, ये सभी साथी संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि दूत बन करके गांव-गांव, घर-घर जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसका संदेश घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे। न केवल संदेश पहुंचाने का काम करेंगे बल्कि जो सवाल इनके सामने खड़े हैं, नौकरियों का कम होना, बेरोजगारी, महंगी पढ़ाई, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकार का हस्तक्षेप और आज के समय पर जो सम्मानजनक नौकरी रोजगार मिलना चाहिए वो भी सरकार सम्मानजनक नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है। डिलीवरी बॉय बना दे रही है। जो लोग ये कहते थे कि सस्ती पढ़ाई कराएंगे, एजुकेशन को बेटर करेंगे, लेकिन निजीकरण के बहाने पढ़ाई लिखाई और रोजगार, नौकरी हमारे पीडीए परिवार से दूर करते चले जा रहे हैं। जब निजीकरण होगा शिक्षा का, विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें नौकरी रोजगार से दूर करने का ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है। और साथियों ने यहां भी कहा कि जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाला नहीं देख सकते। जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाले से दूर हैं और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा था, ना रोजगार है, ना नौकरी, ना इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, इन्वेस्टमेंट में नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट होता तो नौकरी रोजगार होते। वो सेलेक्टिव है और इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी देखने को नहीं मिला जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की में देखने को मिल रहा है। अखबारों के माध्यम से जो पढ़ने को मिलता है, जीएसटी की चोरी पहले 165 करोड़ की, फिर 300 करोड़ से ऊपर की, फिर और तमाम ऐसे काम हो रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का। तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, जिसके वजह से महंगाई है। हमें उम्मीद है कि यही कार्यकर्ता सब मिलकर के गांव जाएंगे, संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में आगे बढ़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। जो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इसलिए जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं, आतंकवाद खत्म हो। साइबर फ्रॉड का शिकार हो रही है और फर्जी वारंट जारी करके लोगों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, उसका क्या कहते हैं? ये अनुपयोगी सरकार बनकर के आई है, अनुपयोगी। और अयोग्य सरकार है। जब डिजिटल की बात हुई तो साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ गया, या साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ गया, या म्यूल अकाउंट्स क्यों इतने हो गए? आपको याद होगा देश की सबसे बड़ी बैंक ने एक अखबार में ऐड दिया था जिसमें एक गधा जेल के अंदर है, और जब आपत्ति हुई उस ऐड पर, उसके बाद से वो ऐड अभी तक नहीं आया। साइबर फ्रॉड में या जो इस तरह का क्राइम हो रहा है, यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा इस तरह का फ्रॉड यूपी में हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। आए दिन लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, कभी डॉक्टरों से, कभी आईएएस ऑफिसर से, कभी और पुलिस ऑफिसर से। कोई भी नहीं बचा पा रहा है। जो कम जानकार है उन पे भी हो रहा है।
और जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ भी हो रहा है फ्रॉड, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इसीलिए यूपी नंबर 1 है साइबर क्राइम में और साइबर फ्रॉड में।